प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कुल 10 से लेकर 11 प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर मैं बात करूं पहला प्रश्न का, थोड़ा झलक दिखा दूं बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। आपका सेकंड प्रश्न देखिए बच्चों, सेकंड प्रश्न आपका ये है आपका, ओके। और देखिए बच्चों, आपके तीसरे प्रश्न की बात करें, देखो तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर शो कर रहा है आपका। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर शो कर रहा है आपका। प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों का अभी सोल्यूशन कराने वाले हैं, बहुत यहाँ पर समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आपका है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 शो कर रहा है, ओके। और प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए हम लोग तो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 8 आपका शो कर रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, और देखिए बच्चों क्वेश्चन 8 हो गया बच्चों। 9 देख लीजिए, क्वेश्चन आपका 9 नंबर यहाँ शो कर रहा है आपका। और प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां आपका शो कर रहा है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपके कुल 2 प्रश्न आपके हैं, और दोनों प्रश्न बच्चों, हर एक प्रश्न बच्चों 8 नंबर का है, ठीक है। 8 मार्क्स का है, पीछे से याद रखिएगा। तो बच्चों बात करें बच्चों, इसमें कुल हम लोग 10 से लेकर बच्चों 11 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बहुत ध्यानपूर्वक समझिए समझिए। आए देखिए बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर सिंपल सी सबसे पहली प्रश्न की बच्चों बात करें यहाँ पर, देखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, ओके। तो उसको बच्चे सवाल करने से पहले कुछ समझाते हैं आपको। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग का जो सीरीज चल रही है पूरा बच्चों 100 में 100 नंबर वाली सीरीज चल रही है, जिसमें प्यारे बच्चों क्लास 12 के जो बच्चों, जो गणित के जो विद्यार्थी है, उनके लिए बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, आखिरी तैयारी बच्चों आपकी चल रही है, जिसमें हम सिर्फ वही प्रश्न लेके आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और बच्चों मैं इतना आसान बताता हूँ ना कि बच्चों उतना आसान आपको कहीं नहीं मिलता है, पूरे आसान तरीके से समझाता हूँ हर एक टॉपिक को, ओके। और देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो आपका बच्चों कैसी है, वन शॉट है बच्चों। ये वीडियो आपकी वन शॉट है, जिसमें प्यारे बच्चों आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और देखिए टॉपिक का नाम क्या बच्चों, टॉपिक नाम आपका चैप्टर नंबर 5 बच्चों। क्या है टॉपिक नाम है? चैप्टर नंबर 5, जिसमें प्यारे बच्चों आपके सांतत्य को नहीं बच्चों, सांतत्य को छोड़ दीजिए। इसमें प्यारे बच्चों हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं अवकलनीयता बच्चों, यानी कि अवकलन क्या, हम लोग कुल 10 से 11 प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सांतत्य को देख लेंगे, लेकिन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग, अवकलन के बच्चों पूरे 10 से 11 प्रश्न देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट आईएमपी लिखे यहाँ पर, कि ओनली मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों देखने वाले हैं, ठीक है। बस महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो। और ध्यान दीजिए बच्चों, हर एक प्रश्न का हम क्या करने वाले हैं, आपको देने वाले हैं बच्चों पीडीएफ, बच्चों पीडीएफ देने वाले हैं। पूरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में बच्चों टेलीग्राम का लिंक दूंगा, टेलीग्राम के लिंक से बच्चों क्या करेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है ना। परेशान मत होइएगा, स्क्रीनशॉट मारने का बच्चों कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सभी बच्चों प्रश्न का सोल्यूशन का बच्चों सबका मैं बच्चों पीडीएफ आपको दे दूंगा, फ्री में दूंगा, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं, पहले प्रश्न को देखिए बच्चों। पहला प्रश्न यहाँ पर शो करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है कि यदि y इक्वल टू लॉग एक्स के पावर x, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट है, देखिए लगाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। यहाँ पर हल लिख देंगे बच्चों, और देखिए क्या करने वाले हैं। ये जो प्रश्न दिया ना बच्चों, जो करते हैं उसको कॉपी कर लीजिए, यानी कि उसको उतार लीजिए। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका y इक्वल टू, उसके बाद क्या हो जाएगा लॉग, ठीक है बच्चों, लॉग एक्स के पावर हो जाएगा यहाँ पर आपका एक्स। इतना क्लियर है बच्चों, ओके। अब देखिए क्या करने वाले बच्चों, सिंपल सा प्यारे बच्चों, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं फॉर्मूला क्या है बच्चों लॉग का। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि लॉग यम के पावर अगर n होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, जो पावर होता है ना वो आगे आ जाता है, यानी कि n आपका आगे आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग यम। याद रखिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला होता है आपका, जब भी लॉग यम की पावर n हो तो n आपका आगे आ जाएगा और लॉग यम हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्लियर है, ओके। चलिए सेम प्यारे बच्चों हम लोग इसमें भी करने वाले हैं, ओके। देखिए कैसे करने वाले बच्चों, आइए देखिए ध्यान से बच्चों। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का बच्चों क्या करें हम लोग, एक्स के सापेक्ष बच्चों कर दीजिए अवकलन। देखिए यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स के सापेक्ष बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, यानी कि हम क्या करने वाले बच्चों यहाँ पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों का बच्चों, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम लोग दोनों पक्षों का बच्चों, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग दोनों पक्षों का, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों। चलिए अवकलन कर देखिए ध्यान से, जब अवकलन करेंगे तो बच्चों क्या होगा, देखिए यहाँ पर वाई दिया ना प्यारे, देखिए यहाँ पर लग जाएगा डी बाई आपका डी एक्स, ये हो गया इंटू लिख दीजिए यहाँ बच्चों वाई इक्वल टू, यहाँ पे लगा दीजिए डी बाई कितना आपका डी एक्स इंटू कितना बच्चों, ये हो जाएगा लॉग आपका एक्स के पावर आपका एक्स बच्चों, ठीक है। दोनों पक्षों को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये पूरा हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखिए बच्चों, देखिए बच्चों जब लॉग एक्स की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, सिंपल से क्या होने वाला है बच्चों, देखिए समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों इसको पहले, इसको बच्चों इस रूप में तोड़ लीजिए पहले, देखिए बच्चों इसको तोड़ लीजिए ऐसे, पहले आपका पहले डी बाई डी एक्स लिख लीजिए, कोई बात नहीं बच्चों, डी बाई डी एक्स पहले लिख लीजिए,
उसके बाद बच्चों ध्यान समझिएगा बच्चों, एक्स जो पावर बच्चों ऊपर है ना बच्चों, इसको आगे लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों इसी फॉर्मूले से क्या होगा यहाँ बच्चों पावर आपका आगे जाता है। ये बच्चों यहाँ पर कैसे कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू क्या होगा प्यारे बच्चों आपका पावर आपका आगे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। इतना हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों चलिए हम लोग अवकलन बच्चों इसमें कर लेते हैं। देखिए बच्चों अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों में अगर बात करूँ ना ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या बच्चों, देखिए ये आपका फर्स्ट पद है बच्चों, ये सेकंड पद आपका, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे बच्चों, देखिए इंटू में आपका है ना, तो पहले पद का पहले करेंगे अवकलन, फिर सेकंड पद को छोड़ेंगे, फिर सेकंड पद करेंगे अवकलन, फिर फर्स्ट पद को छोड़ देंगे, ऐसे करना। देखिए ध्यान से आइए कैसे कर रहे, देखिए बच्चों समझाते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू बच्चों क्या होगा, देखिए बच्चों फर्स्ट पद को छोड़िए यानी कि एक्स को छोड़िए, ठीक है, एक्स को छोड़ दीजिए, क्या करें बच्चों, देखिए सेकंड पद का अवकलन यानी कि लॉग एक्स का अवकलन प्लस बच्चों। अब देखिए सेकंड पद को छोड़िए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पद को छोड़िए, क्या करेंगे फर्स्ट पद का अवकलन बच्चों, यानी फर्स्ट पद क्या दिया आपका है, यहाँ पर एक्स दिया आपका। सरपाई कैसे किए देखिए बच्चों, यानी कि सिंपल से क्या किया यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पद को छोड़े बच्चों, सेकंड का अवकलन किए हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे सेकंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट का अवकलन कर देंगे बच्चों। इतना क्लियर आपका है, ठीक है। अब थोड़ा देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा इक्वल टू कर लीजिए, देखिए बच्चों एक्स का तो एक्स रहेगा आपका, इंटू करिए बच्चों यहाँ पर लॉग एक्स का बच्चों कितना होता है अवकलन, तो प्यार बच्चों ये होता है 1/x होता है, ठीक, कितना होता है लॉग एक्स का होता है 1/x, प्लस लगा लीजिए, और यहाँ पर log x का तो log x ही रहेगा, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है, इंटू देखिए इंटू यहाँ पर रहेगा बच्चों, और डी बच्चों x का कितना होता है बच्चों अवकलन आपका, x का अवकलन होता है आपका एक बच्चों, कितना होता है 1 होता है आपका, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते देखिए, तो इक्वल टू करिए, देखिए बच्चों एक्स एक्स कट जाएगा आपका, यहाँ मिलेगा बच्चों 1 प्लस यहाँ पर लॉग एक्स गुणा करेंगे एक में, यहाँ पर जस्ट आपको लॉग एक्स ही मिलेगा आपको, ठीक है। और प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बचेगा आपका पूरा आपका डी वाई डी एक्स बच्चों आते चले जा रहा है, ठीक ना, ओके। देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया बच्चों, कितना आसान प्रश्न था आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। देखिए प्रश्न कितना आसान था आपका, देखिए सिंपल, देखिए बच्चों हम लोग यही प्रूफ करना था ना, देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे ये प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहला प्रश्न हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे सेकेंड प्रश्न को। देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड शो कर रहा है, ठीक बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आईएमपी है, इसे बच्चों तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बच्चों 2022 और 23 में प्रश्न आपका गिवन था आपका, यानी कि पूछा गया था। चलिए लगाते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया ना जो तो बच्चों उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों इसको हल करें, देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ लिख देंगे हल, ठीक है, यहाँ पर हल हो गया हम लोग का, ओके। और जो बच्चों क्वेश्चन गिवन है बच्चों उसको उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया आपका है y इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों, ये दिया आपका है e के पावर बच्चों, पूरा पावर में ध्यान दीजिए, पावर में पूरा ये दिया है, कौड़ी में कितना बच्चों आपका साइन x दिया है, कितना दिया बाबू लोग साइन x, प्लस कर लीजिए। उसके बाद दिया है कौड़ी में आपका cos x, इतना गिवन है आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए चूंकि हम लोग अच्छी तरह से पता है यहाँ पर कि हम लोग का जो अवकलन होता है, यानी कि बात करें e के पावर x का अवकलन कितना होता है, तो प्यारे बच्चों e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x, ठीक है ना, यानी e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, ठीक है। चलिए तो इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ध्यान समझिएगा। आइए तो समझते हैं, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका जो अवकलन करेंगे, लिख दीजिए यहाँ पर कि दोनों पक्षों का, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए बच्चों जब दोनों पक्षों अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ तो आ जाएगा आपका डी वाई बाई हो जाएगा आपका यहाँ पर डी एक्स, ठीक है, ओके। अब देखिए इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ज्यों करते हो यही पूरा उतर जाएगा, यानी कि बचेगा, देखिए ई के पावर कितना आ जाएगा, ई के पावर पूरा आ जाएगा आपका यहाँ पर कड़ी में कितना आपका ई के पावर कड़ी में साइन एक्स प्लस यहाँ फिर कड़ी में कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका ज्यों करते हो आपका कॉस एक्स। क्लियर इतना है, ओके, ठीक, इतना तो हो गया हम लोग का। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए इंटू, देखिए ये तो हो गया आपका, लेकिन प्यारे बच्चों जो ऊपर का पावर होता है ना बच्चों, इसका भी अवकलन करेंगे अलग से, आप याद रखिएगा। देखिए फिर सुनिए आपका बच्चों, फिर समझिए, देखिए ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा जो पावर आपका दिया है ऊपर आपका एक्स दिया ना, इसका भी अवकलन करना पड़ता है, तो एक्स का अवकलन करेंगे एक आता है, लेकिन यहाँ लिखते नहीं है, इतना रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ई के पावर इतना का अवकलन तो इतना ही होता है, लेकिन हम लोग फिर इसका जो अवकलन करेंगे तो कितना आता है, देखिए समझाते हैं। आइए देखिए इसको सब ब्रेकेट लगा लीजिए यहाँ पर, आप देखिए हम लोग कड़ी में साइन एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा पूरा, देखिए कड़ी में करते हैं, चूंकि मैं बता दूं आपको थोड़ा समझाते हैं यहाँ पर, देखिए चूंकि अच्छी तरह से पता आपको होगा यहाँ पर कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर डी बाई डी एक्स दिया है, ठीक है, इंटू कितना है कड़ी में एक्स है, अगर इसका हम लोग करते हैं बच्चों अवकलन तो ये होता है 1/2 कड़ी में एक्स होता है, कितना होता है, तो 1/2 कड़ी में एक्स होता है, इतना होता है फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, याद रखिएगा कि जैसे कड़ी में एक्स का कितना होता है 1/2 कड़ी में एक्स होता है, सेम इसको भी हल करें। देखिए यहाँ कड़ी में साइन एक्स क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको 1/2 में क्या लिखेंगे 2 कड़ी में क्या लिखेंगे साइन यक्ष लिख देंगे, कितना लिखेंगे साइन एक्स लिख देंगे, इंटू
लेकिन हम कड़ी में साइन एक्स का तो कर दिए, लेकिन बच्चों ये साइन एक्स का कितना होगा, साइन एक्स का जब हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों तो ये होता है साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, कड़ी का बस होता है 1/2 कड़ी में इतना आपका एक्स, ठीक है ना, लेकिन फिर साइन का करेंगे तो कॉस एक्स होगा। अब देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया प्लस प्लस लगा लीजिए, आगे देखिए अगर कड़ी में कॉस एक्स करेंगे तो सेम वही मिलेगा, यानी कि 1 में फिर मिलेगा 2 कड़ी में, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, क्लियर है आपका, ओके। लेकिन इनटू अब जब कॉस एक्स का करेंगे तो ये होता है आपका है माइनस में साइन एक्स, कितना होता है बाबू लोग, तो ये होता है कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, ओके। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इक्वल टू कर लेंगे, देखिए ई के पावर क्या लिख देंगे, पूरा पूरा यही रहेगा आपका, यानी कि साइन एक्स रहेगा आपका, प्लस में फिर लिख देंगे यहाँ पर कॉस एक्स लिख दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट में थोड़ा सा हम लोग आएंगे, देखिए ऊपर कॉस है तो कॉस रहने दीजिएगा, ऊपर आपका कॉस एक्स रहेगा, बटे में आइए, नीचे कितना है 2 कड़ी में कितना आपका है साइन एक्स दिया आपका है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में बच्चों यहाँ पर था ना आपका, तो माइनस प्लस से गुणा होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, ऊपर यहाँ पर लग जाएगा पूरा पूरा आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा, बटे में आ जाइए, यहाँ लिख देंगे 2 कड़ी में कितना आपका, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका कॉस एक्स, इतना क्लियर आपका है, ठीक है। तो प्यारे बाबू लोग यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर। बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे आपको, लॉन्ग क्वेश्चन देंगे आपको, याद रखिएगा बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आपको आगे है, इतना याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आगे मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब 2-2 मार्क्स के प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 3 जो शो कर रहा है, कह रहा है कि लॉग ब्रैकेट में sec x प्लस 10x का यक्स के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकलन करना है, क्या करना है बाबू लोग, अवकलन करना है। और देखिए ये प्रश्न आपके 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसको, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पर जो दिया ना उसको क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे जो दिया यहाँ पर, चलिए मान लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे लॉग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे sec x, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग sec x, प्लस में क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे बाबू लोग 10x, क्या लिख देंगे यहाँ पर 10x, इतना हो गया, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका करने वाले हैं अवकलन, ठीक है। तो लिख दीजिए, लिखिए यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि यक्स के सापेक्ष, लिख दीजिए पहले, सही रहेगा बच्चे यहाँ पर दोनों पक्षों का, ठीक है ना, ऐसे लिखने में सही रहेगा आपके लिए, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर बाबू लोग, देखिए दोनों पक्षों को क्या कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो देखिए कितना आएगा आपका, जब y करेंगे अवकलन तो ये तो हो जाएगा आपका dy बाई हो जाएगा आपका dx, क्लियर इतना है, ओके। लेकिन चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर हैं कि हम लोग का जो d बाई dx यानी कि log x का जो होता है आपका अवकलन वो कितना होता है, तो वो होता है 1/x होता है, ठीक, कितना होता है बाबू लोग, तो log x का होता है अवकलन आपका 1/x, इसी फॉर्मूले से हम इसको तोड़ेंगे। देखिए तो अगर हम लोग log x का पूरा, ये पूरा बच्चों x का प्रमाण मान लीजिए, ठीक ना, तो ये अगर हम लोग log x का पूरा करेंगे अवकलन तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1 में पूरा आपका, ये log है ना, तो ये पूरा x मान लीजिए पूरा, तो 1 में पूरा इतना आपका आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा पूरा आपका sec x प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 10x, ठीक है, यानी कि ये तो हो गया log x का इनटू, लेकिन हम लोग जब बच्चों करेंगे sec x और 10x का, तो इसका भी अवकलन कितना होता है, ध्यान समझिएगा। तो sec x का कितना होता है अवकलन आपका, तो प्यारे बच्चों ये होता है sec x इंटू कितना होता है आपका 10x, क्लियर इतना है, प्लस कर लिए, और जब 10 का करेंगे अवकलन तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा आपका sec स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। फिर सुन लीजिए, देखिए log पूरा x का तो हो गया 1/x आपका, ओके ठीक है, लेकिन जब x का करते हैं अवकलन ना, तो x का अवकलन कितना होता है, तो ये होता है sec x इंटू 10x होता है, ठीक है, ओके। और देखिए जब 10 का करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, क्लियर इतना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब देखिए क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखिए, यहाँ पर लिख देंगे 1 पूरे बटे में कितना आपका है, तो यहाँ पर दिया आपका है sec x प्लस यहाँ पर दिया आपका है 10x, ठीक है ना, इनटू, अगर हम लोग ध्यान देंगे, अगर ध्यान देंगे बच्चों, देखिए ऊपर से क्या मिल रहा है, कुछ काम मिल रहा है क्या, हाँ ऊपर से देखिए sec x इसमें भी sec x इसमें, दोनों में sec x कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से हम लोग sec x को कॉमन ले लेते हैं, जब sec x को ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ बचेगा कितना आपका 10x बचेगा, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका sec x, ठीक है ना, ये बचेगा आपका, तो इसको जैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख देंगे यहाँ पर sec x, यहाँ पर 2 sec x था ना, 1 sec x यहाँ लिख दीजिए, प्लस करिए, और इसमें से क्या था हम लोग से कॉमन लिए थे, यहाँ 10 बचा था, यहाँ लिख दीजिए 10x, ठीक है, क्लियर इतना है, ओके। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ऊपर आपका जो पद है ना बच्चों इनटू में ना, ऊपर जो पद आपका नीचे जो पद है, दोनों कैसे पद है आपके, दोनों सेम पद है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, दोनों ऊपर नीचे है ना तो कट जाएंगे आपके। अब कितना बचेगा, तो प्यारे बच्चों ये बचेगा जस्ट आपका sec x बचेगा, कितना बचेगा आपका sec x, और किसके बराबर बचेगा, ये बचेगा dy बाई dx के बराबर,
और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ओके बच्चों, आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक ना। छोटे नंबर है बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न आपका है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक ना। चलिए, तो प्रश्न याद देख लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जो 4 भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ शो कर रहा है, कह रहा है कि यदि y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 10x, तो dy बाई डी का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जबकि क्या करा है, x बराबर पाई बाई 4 हो, यानी कि x बराबर पाई बाई 4 रख कर आपको dy बाई डी का मान फाइंड करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग कर देते हैं। देखिए प्रश्न 2019 में, 22 में, 23 में पूछा गया है, याद रखिएगा। ओके चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है। यहाँ पर हल लिखेंगे, और जो हम लोग का गिवन है उसको जो यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। क्या दिया है यहाँ पर, गिवन है बाबू लोग आपका y इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे लॉग ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग 10x, क्या लिख देंगे 10x। ओके इतना हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का, ठीक है। दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन, यहाँ पर अवकलन रहेगा, ठीक है ना, अवकलन करने पर, ठीक है, याद रखिएगा, अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इतना तो हो गया आपका, दोनों पक्षों का इसका सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए जब इसका y करेंगे अवकलन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dy बाई हो जाएगा आपका dx इक्वल टू, देखिए log जब पूरा x का करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे में पूरा हो जाएगा आपका 10x, कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा इंटू log x का तो हो गया आपका 10x, लेकिन हम लोग जो 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 10 का हो जाएगा आपका शेक स्क्वायर x, कितना होता है 10 का अवकलन, तो ये होता है शेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। क्लियर इतना है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला क्या बताने आपको, यहाँ पर लिख देंगे डी वाई बाई, ये हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू 1/10 का क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको पूरे कॉट एक्स लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पर लिखिए, लिख देंगे यहाँ पर शेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ओके थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू कॉट का लिख देंगे, कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे में क्या लिख सकते हैं साइन एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक ना। इंटू अगर शेक का लिखेंगे, शेक को लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं इतना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आगे हल कर दें आपके हेल्प के लिए, देखिए ये तो हो जाएगा cos x हो गया, बटे में पूरा ये हो जाएगा आपका sin x इंटू बच्चों देखिए 1 में पूरा cos स्क्वायर है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग हैं cos x इंटू क्या आपका cos x, क्योंकि cos स्क्वायर क्या है दो है ना, तो cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। क्लियर इतना है आप लोग, ओके। अब देखिए अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखो क्या होने वाला आपका है, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे से cos x का cos x कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 1 बटे में पूरा बच जाएगा, यहाँ पे कितना आपका ये बचेगा आपका sin x इंटू नीचे कितना बचेगा आपका, तो नीचे बचेगा यहाँ पे जो आपका cos x, ठीक है ओके। अब ध्यान दीजिए कितना बचेगा, तो डी वाई बाई कितना dx बराबर इतना बच जाएगा आपका। कोई बात नहीं, अब देखिए हमने से प्रश्न में क्या पूछा था, जबकि क्या पूछा था आपके x बराबर कितना हो पाई बाई 4 है बच्चों, इस पर हम लोग क्या पूछे, इस पर हम लोग को dy बाई dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, x बराबर पाई बाई 4 पर क्या करेंगे dy बाई dx का मान फाइंड कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x बराबर पाई बाई 4 पर, ठीक ना। अब क्या करेंगे, तो हम dy बाई dx का मान निकालेंगे, तो ये यहाँ लिख देंगे dy बाई हो जाएगा आपका dx इक्वल टू करिए 1 में बच्चों कितना दिया है sin x, तो यहाँ लिख देंगे हम sin x के स्थान पर क्या करना है, x के स्थान पर क्या करना है पाई बाई 4 रखना है, यहाँ रख देंगे पाई बाई 4, यहाँ इंटू दिया तो इंटू रख लीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ रख देंगे हम लोग कॉस एक्स का मान कितना रखेंगे आपके एक्स के स्थान पर, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग पाई बाई 4 हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1 बटे में पूरा, देखिए साइन पाई बाई 4 का मान कितना होता है प्यार बच्चों, तो साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 का मान, तो मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर कि साइन 45 मान उसका मान, ठीक है कितना होता है 1/2 होता है। ध्यान दीजिए बच्चों कॉस का भी इतना यही होता है, ठीक ना। अगर बच्चों बात करें हम लोग कॉस 45 डिग्री का मान भी कितना इतना ही होता है, मुझे दोनों का ही मान यानी कि cos 45 का मान और cos 45 का मान दोनों का भाई मान 1/2 ही होता है, ठीक है रख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ का रख देंगे 1/2 में यहाँ पर 2 कर लीजिए इंटू करिए, फिर यहाँ पर cos का कितना हो जाएगा पाई 4 का मान 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कितना हो रहा है देखिए बच्चों, देखिए एक का गुणा एक में करें 1 मिलेगा आपको, लेकिन कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 करेंगे तो क्या कड़ी हट जाएगी, सिर्फ नीचे मिलेगा आपको 2, ऐसे जब आ गया ठीक है। अब देखिए ऐसे में क्या होता है बाबू लोग कि जो 2 है ना ऊपर चले जाएगा आपका, 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं कि ऊपर चला गया आपका 2, 1 से भाग देंगे यही 2 ही मिलेगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आया आपका, तो इसका मान आपका आ गया 2 आया, ठीक है 2 ही इसका क्या है आंसर है। प्रश्न आपका बहुत आसान था, आपका इंपॉर्टेंट था, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, ठीक है देख लीजिए अच्छी तरह से, बिल्कुल मैं परेशान हुई है, सबका पीडीएफ आपको देने वाले हैं, ठीक है बच्चों।
सबका आपको पीडीएफ बच्चों वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, वहां से जाकर अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है स्क्रीन शॉट मारने का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को अब, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का क्या शो कर रहा है, कह रहा है आपका टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का यक्स के सापेक्ष क्या करना है आपको, अवकल गुणांक फाइंड करना है बच्चों। कोई बात नहीं, हम लोग अवकल गुणांक फाइंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिख दिए, ओके। अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सिंपल से जो दिया ना बच्चों उसको y के बराबर मान लीजिए, तो इसके मान लेंगे y इक्वल टू ये पूरा पूरा यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ब्रेकेट में पूरा क्या लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ बाबू लोग साइन यक्स प्लस क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे कॉस एक्स पूरे बटे में यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, माइनस में क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर साइन एक्स। इतना क्लियर आपको, ठीक है। अब देखिए आगे इसके कैसे सोल्व करेंगे, तो याद रखिए बच्चों, देखिए इसके अंदर क्या करना आपको है, यहाँ पर टेन इनवर्स दिया ना, तो प्रयास करिए कि इसके अंदर भी क्या हो जाए, टेन का फॉर्मूला बन जाए आपका, यही आपका दिमाग फाइंड रहेगा, दिमाग ठीक ना, क्या रहेगा कि टेन इनवर्स बाहर दिया है तो प्रयास करिए कि इसके अंदर भी टेन इनवर्स यानी टेन का मान फाइंड हो जाए, यानी कि टेन का फॉर्मूला फाइंड हो जाए। देखिए तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे, ऐसे जब प्रश्न दे देगा आपको तो कॉस एक्स से भाग देते हैं ऊपर नीचे। देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका टेन इनवर्स, ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर, देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉस एक्स से भाग कर देंगे, ठीक है, लगा लीजिए प्लस ऊपर यहाँ पर दिया आपका है कॉस एक्स, इसको भी क्या करेंगे कॉस एक्स से भाग दे देंगे, ठीक है। और पूरा बटा में जाइए, पूरा बटा में यहाँ पर दिया आपका है कॉस एक्स, इसे भी क्या करेंगे हम लोग, यानी इस कॉस में भी क्या करेंगे कॉस एक्स से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ लगा है माइनस माइनस लगा लीजिए, फिर यहाँ पर दिया आपका है साइन एक्स, तो साइन एक्स को भी क्या करेंगे हम लोग कॉस एक्स से भाग दे देंगे। कुछ नहीं किया मुझे, देखिए ऊपर नीचे दोनों में क्या किया आंसर में, ये दोनों पक्षों में हम लोग क्या किए हैं, दोनों आंसर में दोनों में क्या किए हैं कॉस एक्स से भाग दे दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला बच्चों, देखिए अगर साइन एक्स बटा में कॉस एक्स की बात करें तो ये तो पूरा पूरा हो जाएगा आपका टेन एक्स, क्या हो जाएगा पूरा पूरा, ये तो हो जाएगा टेन एक्स प्लस, अब देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर जस्ट मिलेगा आपको वन मिलेगा, ठीक है। बटा में आज ये देखिए यहाँ से कॉस कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा आपको वन, यहाँ पर आएगा आपका माइनस, ठीक है। यहाँ पर साइन बटा में कॉस का ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका टेन एक्स हो जाएगा, क्लियर इतना रहेगा, ओके बच्चों। अब ब्रैकेट में आप इसको बंद कर लीजिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा बच्चों लिखिए, अच्छे तरह लिख दीजिए इसको, y बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टेन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या करेंगे वन को लिख दीजिए पहले, तो वन प्लस ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका टेन एक्स बटे में इसीलिए क्या लिख सकते हैं वन माइनस टेन एक्स, क्लियर इतना है, ठीक है बच्चों। देखिए इसका फॉर्मूला बना लेंगे यहाँ पर हम लोग, फॉर्मूला देखो कैसे बनाते हैं समझिए, तो पहले y बराबर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे y बराबर टेन इनवर्स, ठीक है, ओके। देखिए तो वन है ना बच्चों, देखिए वन किसका मान होता है टेन का, टेन 45 डिग्री का मान होता है, लिख दीजिए यहाँ पर टेन 45 अंश का मान कितना होता है बाबू लोग, तो टेन 45 का मान एक होता है, ठीक है, लिख दीजिए प्लस करिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग टेन एक्स का, यहाँ पर टेन एक्स रहेगा, कोई बात नहीं है बच्चों, नीचे आइए, यहाँ पर वन का वन रहेगा माइनस करिए। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं टेन 45 अंश, ठीक ना, क्योंकि इसका मान तो एक होता है, कोई पढ़ा नहीं पड़ेगा यहाँ पर एक अगर मान देंगे तो, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दीजिए टेन एक्स, क्लियर इतना है, ओके बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें किसका फॉर्मूला आ गया तो पेशो प्लस में है ना, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि y इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स, तो किसका मान है आपका, देखिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका टेन ए प्लस बी का, यानी कि प्लस में ऊपर है ना तो टेन ए प्लस बी, यानी ए कितना दिया है, तो ए दिया है 45 डिग्री आपका, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी कितना है तो एक्स दिया आपका, ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला किसका हो गया टेन ए प्लस बी का हो गया, यानी कि टेन 45 डिग्री प्लस एक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा हम देखिए टेन इनवर्स टेन कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना बचेगा, तो यहाँ पर जस्ट बचेगा आपका 45 प्लस कितना आपका x। अब हम लोग क्या करने वाले दोनों पक्षों का कर देंगे अवकलन कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, ठीक है, दोनों पक्षों x के सापेक्ष क्या करने पर यहाँ पर अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जब y का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, तो ये पूरा हो जाएगा आपका dy बाई हो जाएगा पूरा आपका dx इक्वल टू अचर पद है 45 डिग्री करेंगे तो 45 अंश का, तो इसका मान हो जाएगा जीरो, आपका x का करेंगे तो x का हो जाएगा आपका वन, ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx और यहाँ पर प्राप्त हुआ आपका वन, ओके बच्चों। यानी कि हम लोग क्या कहें यहाँ पर देखिए, हम लोग जब इसका अवकलन किए तो हमारा कितना मान आ गया, एक आया है, किसका dy बाई dx का मान। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी का मान पूछ रहा था और हम लोग यहाँ पे आंसर फाइंड हो चुका है, ठीक है, इसे आप लिख देंगे हम लोग आंसर। तो प्यारे बच्चों प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका आसान था, देख लीजिए फिर से एक बार और, ठीक है ना, एक बार बच्चों वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, एक बार दोहरा लीजिएगा, क्लियरिटी सब कुछ हो जाएगा आपका, कुछ हार्ड नहीं प्रश्न था आपका। तो क्वेश्चन 5 यहाँ समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, 6 प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, चलिए देखते हैं।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 क्या शो कर रहा है, हम लोग कह रहा है कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल पावर 2 दिया है तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर आपका इतना होना चाहिए आपका। ठीक है, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करके दिखाना है कि 2 आएगा। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, थोड़ा समझिए बेसिक यहाँ पर। देखिए मान लीजिए किसी भी पद का हम लोग एक बार अवकलन करेंगे, ठीक ना, एक बार जो अवकलन करेंगे कितना आएगा, तो यानी बच्चे y1 बनाने क्या होता है, किसी पद का एक बार अवकलन किए हैं तो y1 होता है, 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा, 3 बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि जब भी कहीं मिले आपको y1 तो क्या y1 क्या होता है, मतलब किसी भी पद का एक बार करते हैं अवकलन तो y1 लिखते हैं। अगर किसी पद का हम लोग क्या करते हैं 2 बार करते हैं अवकलन तो y2 लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, किसी पद का हम लोग क्या करते हैं 3 बार करते हैं अवकलन तो क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा बच्चों, इतना याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं तो इस तरह देखिए यहाँ पर लिखते हैं dy बाई ये होता है प्यारे बच्चों कितना आपका dx, ये तो होता है आपका, ठीक नहीं, यही होता है प्यारे बच्चों आपका और कुछ नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते देखिए यहाँ पर dy2 बटा में कितना आपका dx2, इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहेंगे आप तो इसे लिख सकते हैं dy3 बटे में कितना आपका dx3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार करेंगे अवकलन तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार करेंगे तो ऐसे, 3 बार करेंगे ऐसे। लेकिन हम लोग को प्रश्न में ना ऐसे y1 y2 y3 ऐसे का पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार करेंगे अवकलन तो y1, 2 बार करेंगे तो y2, 3 बार करेंगे तो y3। तो हम लोग को जस्ट यहाँ पर ये समझना है कि एक बार अवकलन में क्या होता है y1 लिखते हैं, ठीक है, 2 बार करते हैं अवकलन तो y2 लिखते हैं। ये करना आपको है जब भी y का अवकलन करेंगे तो। क्या देखिए, चलिए हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं पहले हल, उसके बाद हम लोग सवाल को समझाते हैं अच्छी तरह से आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न दिया है ना उसको जो कहता हूँ कॉपी कर लीजिए। यहाँ क्या दिया है तो y इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है आपका साइन इनवर्स x और पूरे होल पावर यहाँ पर दिया आपका है 2। इस प्रश्न को पूरे हल करके आपको इसके बराबर आपको लाकर दिखा देना है। कोई बात नहीं है, लाकर दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों का क्या करने पर अवकलन करने पर, यहाँ लिख देंगे हम लोग सिंपल से कि दोनों, ठीक है ना, दोनों यहाँ पर कर दीजिए पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक ना, अवकलन यहाँ पे अवकलन रहेगा ना करने पर, ठीक है बच्चे, दोनों पक्षों अवकलन करते हैं। देखिए जो अवकलन करेंगे y का तो ये तो हो जाएगा कितना आपका, देखिए बच्चे y1 लिखिए, क्यों ऐसा y1 कर रहे हैं, dy बाई डी x नहीं लिखना है आपको, कोई बात नहीं है, dy बाई डी x लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को देखिए y1 पूछा है y2 दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे y1, इसका करेंगे एक बार अवकलन तो इक्वल टू, आगे थोड़ा देखिए, अब देखिए साइन इनवर्स x है ना पावर 2 दिया है बच्चों, जब भी ऐसा सवाल मिले तो क्या करते हैं पावर डाउन होता है, इसमें से लेस 1 होता है। देखिए जैसे चूंकि हम बताएं, अगर आपको देखिए इस तरह से थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए बच्चे अगर हम लोग का अगर एक्स स्क्वायर का करना है, अगर हम लोग करना है अवकलन तो क्या करते हैं, देखिए बच्चे यहाँ पर करते हैं पावर डाउन कर देंगे, पावर डाउन हो गया आपका, नहीं पावर नीचे आ गया, इसी पावर में से एक घटा लेते हैं, यानी कि पावर डाउन लेस 1 करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 2x, इस 2 में से घटेगा तो 1 मिलेगा, ठीक है, इसको 2x लिखते हैं हम लोग हैं। तो बच्चे ध्यान समझिएगा, अवकलन करेंगे तो पावर क्या होता है, पावर डाउन लेस 1 होता है, ठीक है। चलिए देखिए तो इसका करेंगे तो अवकलन कितना हो जाएगा, तो पावर डाउन आपका आ जाएगा, यानी कि 2 आपका आगे आ गया, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका x, इसका तो हो गया आपका, ठीक ना, पावर सिर्फ डाउन हुआ है आपका। अब देखिए हम लोग क्या करें बच्चों, साइन इनवर्स x का करेंगे हम लोग अवकलन, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है, अवकलन करने पर कितना आता है, तो ये आता है कौड़ी में 1 माइनस, यानी 1 बटा कौड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है बच्चों, इतना देखिए, ठीक ना, यानी कि साइन इनवर्स का बच्चों अवकलन इतना होता है पूरा आपका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ध्यान से बच्चे। देखिए बच्चों इतना जब हो गया आपका ना, तो फिर क्या करेंगे बच्चों, देखिए पुनः हम लोग करेंगे। देखिए बच्चों पुनः देखिए तो दोनों पक्षों के बच्चे क्या दिया आपका, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, दोनों पक्षों में से क्या कर दीजिए, दोनों से बच्चों क्या करना है आपको, गुणा कर दीजिए, हाँ गुणा कर दीजिए, आसान रहेगा आपको। देखिए लिख दीजिए यहाँ पर कि दोनों पक्षों में क्या करने वाला बच्चों, देखिए बच्चों दोनों पक्षों में 1 माइनस स्क्वायर से क्या करने पर, से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दीजिए दोनों पक्ष में, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं आपका, दोनों पक्ष में गुणा करिए बच्चों, जब गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा y1 और कड़ी में क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इक्वल टू करिए, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे 2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा पूरा x, ठीक है ना, ओके, इनटू ये हो जाएगा 1 बटे में पूरा कितना आपका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुना इसमें भी किस में करेंगे हम लोग, कर देंगे कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या किया हम लोग हैं, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखो बच्चों इससे तो ये ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा आपका, ये इतना ही बचेगा, आप कितना बचेगा, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ बच जाएगा आपका y1 और कड़ी में कितना बचेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, तो 2 साइन इनवर्स x, इतना ही बचेगा बस आपका, ठीक है। अब इतना बच गया तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए बच्चों इसका हम लोग पुनः क्या करते हैं, पुनः करते हैं इसका अवकलन, देखिए कैसे करते हैं, आइए बच्चों लिख दीजिए यहाँ पर, बच्चों देखिए इसको कर लिख दीजिए यहाँ पर कि दोनों पक्षों का, यहाँ फिर लिखना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों का पुनः अवकलन
करने पर, दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर देखिए क्या होता है। तो पीछे देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर पद आपका फर्स्ट है, यहाँ पर क्या आपका है सेकंड, ठीक है। इस पे रूल पर हल करेंगे हम लोग, इस पे रूल पर हम लोग इसका अवकलन करने वाले। देखिए फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का करेंगे अवकलन, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का करेंगे अवकलन। देखिए कैसे आज करते हैं, देखिए देखिए बच्चों, यानी फर्स्ट को छोड़ दीजिए, यानी कि देखिए y1 को छोड़िए, ठीक है। किसका करेंगे अवकलन हम लोग, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करिए अवकलन, ठीक है ना। फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का करिए अवकलन, अब फिर यहाँ लगा दीजिए प्लस। अब सेकंड को छोड़िए, यानी कि सेकंड कितना दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड को छोड़िए किसका करेंगे अवकलन हम लोग, फर्स्ट का करिए अवकलन, यानी कि y1 का करिए, यानी कि फर्स्ट का करिए अवकलन बराबर। देखिए यहाँ पर कर लीजिए 2। अब देखिए साइन इनवर्स का कितना होता है, साइन इनवर्स का हम लोग का जो होता है अवकलन वो होता है 1 कौड़ी में कितना आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी बताया ना आपको कि साइन इनवर्स कितना होता है अवकलन 1 कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपका, ठीक है ना। ओके देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या करने वाले यहाँ पर। देखिए y1 का तो y1 ही रह जाएगा आपका इंटू, देखिए कड़ी में कोई वैल्यू का अगर करते हैं हम लोग अवकलन तो कितना होता है, ये होता है 1/2 कड़ी में कितना आपका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये जो करते होता है आपका कड़ी में, अभी सिखाए थे आपको पीछे, हम देखिए क्या सिखाए थे आपको, अभी सिखाए थे हम पीछे आप लोगों को कि चूंकि देखिए जब भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग कड़ी में मान लीजिए एक्स कोई पद दिया इसका करते हैं अवकलन, तो क्या होता है, ये होता है 1/2 कड़ी में होता है एक्स आपका, ठीक है। यानी कि जो पद है कड़ी में बच्चों उसको क्या करेंगे 1/2 लिख दीजिए, कड़ी में इसको जेब तो उतार दीजिए, ठीक है ना। ओके सेम यहाँ पर क्या किए बाबू लोग हम लोग, इसका भी कैसे किए 1/2 कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना हो गया इंटू। देखिए अब देखिए जब इसका हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका करेंगे अवकलन कितना आता है, देखिए 1 का करेंगे अवकलन तो 1 का तो हो जाएगा 0 आपका, माइनस लगा लीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे अवकलन कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है पावर डाउन, यानी कि हो जाएगा पावर डाउन आपका लेस 1, यानी कि 2 में से घटेगा तो 1 ही मिलेगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन इतना ही आता है। यहाँ लिख लीजिए प्लस और इसे जेम को तो कॉपी कर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू। अब देखिए देखिए y1 क्या कर रहे हैं, पुनः अवकलन कर रहे हैं ना, जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y2। अभी सिखाया था ना कि एक बार करेंगे अवकलन तो y1 हो जाएगा, y1 का दूसरी बार करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका करेंगे y1 का तो y2 हो गया इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए 2, अब फिर करिए 1 में पूरा कितना आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर इतना रहेगा। ओके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए बाबू लोग यहाँ पर देखिए जीरो में से अगर जीरो में से घटाएंगे -2 तो इतना ही मिलेगा, तो ये 2 से 2 का आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा आपका, तो क्या मिलेगा वहां से ले दीजिए y1 हो गया, माइनस है ना, माइनस बाहर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जस्ट बचेगा आपका x, देखिए क्यों कैसे क्यों हुआ, क्योंकि 2 से 2 कट गया आपका, ठीक है, 2 से 2 कट गया आपका, यहाँ पर ऊपर y1 है और ऊपर x बचेगा, बस ये ऊपर बचेगा, माइनस है तो माइनस बाहर ले लीजिए। अब बटे में आइए, देखिए यहाँ से 2 कट गया ऊपर से ऊपर, नीचे सिर्फ ओनली बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिए प्लस, और देखिए यहाँ पे कितना बचेगा आपका, देखिए यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन आपका होगा कड़ी में इंटू, ये हो जाएगा आपका y2 इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 1 में पूरा कितना आपका कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर इतना आपका, ठीक है बच्चों। देखिए कैसे करने वाले आगे हम, अब कुछ नहीं करना हम लोग के दोनों पक्ष में क्या करने वाले हैं, दोनों पक्ष में क्या करिए, देखिए यानी कि जैसे वहां पर जो दोनों पक्ष में कैसे किए थे गुणा किए थे, दोनों पक्ष में आप भाग कर दीजिए, देखिए कैसे करने वाले, तो बच्चों गुणा कर दीजिए आसान रहेगा, हाँ गुणा कर दीजिए बेस्ट रहेगा। चलिए देखिए यहाँ लिखने वाले हम लोग यहाँ पुनः देखिए इस तरह से कि दोनों पक्षों में कितना से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करने पर गुणा कर दीजिए। चलिए दोनों पक्ष में क्या करने वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं, देखिए जब गुणा यहाँ पर करेंगे यानी कि माइनस y1 एक्स बटे में कितना आपका है, तो कड़ी में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना दिया है ना, ठीक है। इसमें कितना गुणा कर देंगे हम लोग, गुणा कर देते हैं कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए, प्लस करिए। अब देखिए बाबू लोग जब इसमें गुणा करेंगे ना, इस कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी कड़ी से हट जाती है, कड़ी यहाँ से हट जाएगी आपकी, जस्ट यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, ठीक है। जस्ट यहाँ मिलेगा y आपका 2 इक्वल टू, यहाँ करिए 2 इंटू 1 में कितना दिया है, 1 में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे भी गुणा कैसे कर देंगे हम लोग, कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये पद इससे यहाँ से कट जाएगा, ये पद यहाँ से कट जाएगा, और देखिए यहाँ पर देखिए कड़ी में 1 माइनस स्क्वायर था, और फिर इससे जब यहाँ पर लाकर गुणा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो ये कड़ी कड़ी हट जाएगी, जस्ट यहाँ पर 1 माइनस स्क्वायर बच जाएगा आपका। चलिए अगर लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा माइनस में आपका y1 x यहाँ बचेगा आपका, यहाँ लिख लीजिए प्लस, प्लस कर लीजिए, फिर यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू y2 हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिए जस्ट यहाँ बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न देखिए कैसे बोला था आपका प्रूफ करने का, देखिए यहाँ प्रश्न बोला ना कि 1 माइनस स्क्वायर y2 इसको लिख दीजिए पहले, और बच्चों x y1 को क्या कर लिख दीजिए बाद में बराबर 2, आपका यही प्रूफ दिखाना आपको। देखिए तो हम लोग क्या करने वाले बच्चों, देखिए यहाँ पर सिंपल से बात इसको लिख दीजिए पहले, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कितना आपका y2, इसको लिख दीजिए, प्लस वाले लिख दीजिए, प्लस वाले को पहले, माइनस वाले लिख दीजिए बाद में, यानी कि y1 x बराबर ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, प्यारे बच्चों हम लोग को यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, प्रूफ करना था, ये हम लोग यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक ना, कितना आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, एक बार उतर आगे देख लीजिए पीछे, सब कुछ क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक ना, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है आपका। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, आपको बच्चे इसका पीडीएफ हमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 अब। देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपका शो कर रहा है, कह रहा है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यक्स के सापेक्ष क्या करना आपको है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रश्न आपका 2019 में, 20 में, 21 में, 2023 में पूछा गया आपका। चलिए इसको हल कर लेते। देखिए यहाँ जो दिया उसको जो तुम पहले कॉपी कर लीजिए, क्या दिया आपका है, देखिए ध्यान से यहाँ पर गिवन आपका कितना, आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट में आपका 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना गिवन है आपका, इसको मान लीजिए y बराबर, तो y इक्वल टू कितना मान लेंगे, तो ये लिख देंगे टेन इनवर्स ब्रैकेट में कितना है, तो 2x है, बटे में लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो गया। ओके, अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब बच्चों देखिए इसके आगे क्या करने वाले, मान लीजिए कुछ यहाँ पर, चूंकि हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कि माना, ठीक है, क्या मानेंगे, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लेंगे यहाँ पर, तो अगर इतना मानेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन पाएगा बच्चों, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या, इसको इतना मत मानिए, आपको सिखाने क्या मानिए आपको बच्चों, एक्स बराबर कितना मान लीजिए, एक्स कितना बराबर कितना मान लेंगे, मान लीजिए टेन थीटा, ठीक है ना, अभी आंसर सही आ जाएगा आपका। देखिए जब एक्स बराबर पूछो, देखिए टेन इनवर्स यहाँ दिया है, आप प्रयास करना आपको कि इसके अंदर भी टेन का फॉर्मूला बन जाए, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ एक्स बच्चों वहां पर क्या मान लीजिए, वहां मान लीजिए टेन थीटा, तभी फॉर्मूला बन पाएगा आपका। और देखिए थीटा का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ बचेगा आपका थीटा जस्ट आपका। ठीक है, इतना सब याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब ला का मान रखिए इसी में, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू, ये लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स ब्रैकेट में आइए 2, एक्स देखो एक्स के स्थान पर कितना माने थे हम लोग, एक्स के स्थान माने थे हम लोग टेन थीटा, यहाँ रख दीजिए टेन थीटा, बटे में आ जाइए, लिखिए 1 माइनस एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर रखेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्वेश्चन बंद कर लीजिए। ओके, अब देखिए y इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे हम लोग टेन इनवर्स, देखिए बच्चों बात करें, देखिए 2 टेन थीटा बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है आपका है टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला, ठीक ना, टेन टू थीटा फॉर्मूला। अब टेन इनवर्स टेन कर देगा आपका, तो यहाँ पर y इक्वल टू जस्ट कितना बचेगा, बचेगा यहाँ पर आपका टू थीटा बचेगा। ठीक है, ओके, अब देखिए तो y इक्वल टू टू इंटू, देखिए थीटा का मान कितना निकाले थे हमने जस्ट यहीं पर, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ रख दीजिए टेन इनवर्स एक्स हो गया, थीटा का मान रख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, रुक जाओ यहाँ पर, इसका कर दीजिए अवकलन, तभी आंसर आ पाएगा आपका। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों को हम लोग क्या करने वाले हैं, कर दीजिए अवकलन, जो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, इक्वल टू टू का टू रहेगा इंटू टेन इनवर्स अवकलन कितना होता है, तो ये होता है एक बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई आपका डी एक्स इक्वल टू, ऊपर दो से एक बगुड़ा करिए, दो आ जाएगा, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही हम लोग का था आंसर, ठीक है ना, ये क्या था हम लोग का आंसर था। प्रश्न बच्चों बहुत छोटा सा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 जो शो कर रहा है आपका ना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपका 2015 में, 17 में, 20 में, 21 में, 2022 में पूछा गया आपका। देखिए कैसे लगाते हैं, यहाँ पर दिया सेक इनवर्स, बच्चों यहाँ पर दिया 1 बटे में पूरा कितना आपका 2x स्क्वायर माइनस 1 का, बच्चों कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष क्या करना आपको है, x बराबर 1/2 पर मान ज्ञात करना बच्चों, किस पर ज्ञात करना, मान ज्ञात करना इस पर। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं, आइए सिंपल से बात है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करने वाले बच्चों, जो दिया ना, देखिए पहले बच्चों देखिए इससे क्या करना, इस पूरे पद का, इस पूरे पद के सापेक्ष बच्चों क्या करना हम लोग का, हम लोग को बच्चों क्या करना, अवकलन करना है, और ध्यान दीजिएगा x बराबर 1 पर क्या करना है, मान को फाइंड करना है। चलो कोई बात नहीं, कर लेते। देखिए सबसे पहले हम लोग इस वाले पद को हल करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। इससे पहले मान लीजिए आप y1, क्या मान लेंगे, मान लीजिए y1, क्यों ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि इसको मानेंगे y1 और इसे मान लेंगे y2, तभी हो पाएगा सवाल आपका। चलिए तो y1 बराबर कितना मानेंगे, ये से लिख दीजिए सेक इनवर्स एक बटे में पूरा कितना आपका, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, इतना हो गया आपका। ओके, अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका, तो देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स है ना, ओके, तो प्रयास करिए ना कि यहाँ पर भी क्या हो जाए आपका, कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे यहाँ पर कुछ संख्या कट जाए, सेक का कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो हम लोग बताओ सेक यहाँ कैसे बनेगा, तो यदि हम लोग x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर यदि हम लोग मान लेंगे कॉस थीटा, कितना मान लेंगे x बराबर कॉस थीटा,
तो हम लोग का शायद यहाँ पर सेक इनवर्स बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इधर जाएगा तो जाएगा कॉस, कॉस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वल टू यहाँ पर थीटा आपका बच जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब चलिए रखिए मान यहाँ पर आके बच्चों, मान रखिए, देखिए तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग रख देंगे शेक इनवर्स, ठीक है, 1 पूरे बटे में कितना आपका, तो 2 हो जाएगा 2, एक्स का मान कितना माने थे, एक्स का मान माने थे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स का स्थान रख देंगे, -1 करिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए अब तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग शेक इनवर्स। अब देखिए 1 बटे में कितना आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, बच्चे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसका मान होता है पूरा, बच्चे किसका फॉर्मूला होता है, तो प्यारे बच्चे ये पूरा फॉर्मूला जो होता है ना, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, तो ये पूरा होता है आपका है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, यानी कॉस टू थीटा बराबर कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है, इतना रख सकते हैं, इसके बराबर इतना रख दीजिए। चलिए आगे देखिए, तो y1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका शेक इनवर्स इनटू एक बटा कॉस का लिख सकते हैं, एक बटा लिख सकते हैं कॉस को सेक थीटा, लिख सकते हैं सेक टू थीटा, ठीक है, एक बटा कॉस का होता है सेक बच्चों, ठीक से लिख दी। अब देखिए सेक इनवर्स सेक कट जाएगा आपका, तो यहाँ मिलेगा y1 इक्वल टू कितना मिलेगा 2 थीटा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो y1 इक्वल टू 2 का 2 रहेगा, थीटा का मान कितना माना, देखिए थीटा का मान माने थे कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे, ठीक है। अब देखिए जब दोनों पक्षों का यहाँ पर करेंगे अवकलन बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए दोनों पक्षों का जब हम लोग यहाँ पर करेंगे अवकलन, ठीक है ना, ये दोनों पक्षों अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका dy1 बच्चों बटे में कितना आपका dx बराबर यहाँ होगा 2। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स का फॉर्मूला, तो बच्चों कॉस का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है माइनस में 1 बटा कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना, किसका होता है, तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला इतना ही होता है, ठीक है ना। चलिए अब तो इसी पूरे पद को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा 2 से इसमें गुणा कर लीजिए आगे, तो जब जो से टी1 बटा में dx यहाँ पर हो गया आपका, जब 2 से आगे गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो माइनस आगे लगा लीजिए, 2 से गुणा करेंगे 2 मिलेगा, बटे में कर लीजिए कितना कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण इसको एक मान लीजिए, आगे बढ़ते देखिए। अब देखिए बच्चों अब क्या करने वाले हम लोग हैं, देखिए इतना हो गया हम लोग का। अब देखिए इस पद को पूरा क्या करें बच्चों, y2 के बराबर मानेंगे, ठीक है, इसको हल करते हैं। अब देखिए तो यहाँ मान लेंगे हम लोग y2 बराबर कितना कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करने वाला है बच्चों हम लोग, सिंपल सा इसका भी हम लोग करेंगे अवकलन, अवकलन देखो कैसे करते हैं, देखिए जब y2 का करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो कितना होगा आपका बच्चों, फिर देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बच्चों आपका dy2 बटा में कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू देखिए कड़ी में इसका कितना होता है अवकलन, तो 1 बटा में 2 पूरे कड़ी में कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला सिखाए थे आपको कड़ी वाली वैल्यू क्या होता है, 1 बटा कड़ी में 2 कड़ी में ये पद हो जाएगा, लेकिन जब इसका जब करेंगे तो कितना एक का करेंगे अवकलन तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा लीजिए, जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पावर डाउन हो जाएगा -1 इतना होता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dy2 बटे में dx इक्वल टू, देखिए जब माइनस का गुणा आगे कर लीजिए बच्चों, देखिए 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा आपका, बस माइनस बचेगा ऊपर, तो ऊपर बचेगा माइनस एक्स पूरे बटे में कितना आपका, देखिए 2 से 2 कट गया आपका, ऊपर देखिए ऊपर माइनस आगे लगा लीजिए, ऊपर एक्स बचेगा, नीचे कितना बचेगा, तो कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 से 2 कट गया आपका, तो यही नीचे बचेगा आपका, ठीक है। इसे हम समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों अब हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में बच्चों हम समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या करते हैं, आप लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 को हम डिवाइड कर किससे करेंगे, डिवाइड कर देंगे, समीकरण 2 से कर दीजिए डिवाइड, ठीक है ना, समीकरण 2 से कर दीजिए डिवाइड यहाँ पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 को समीकरण क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, समीकरण 1 कितना दिया आपका है, dy1 बटा में dx दिया, कितना दिया आप लोग आपका, देखिए यहाँ पर दिया आपका है dy1 बटे में कितना आपका dx, गुणा लगा लीजिए, देखिए ध्यान से। अब देखिए जब बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में भाग देंगे ना, देखिए बच्चों जब बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में भाग देंगे, इसका बच्चों जब नीचे पूरे इस पूरे पद का क्या पूरे पद से भाग देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि dx ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है, और ये dy2 बटा में नीचे आ जाएगा, यानी कि dy2 नीचे आ गया। सेम बच्चों जो ऊपर देखो भाग कैसे करते देखिए, ऊपर कितना दिया आपका समीकरण 1 का मान, यहाँ पर दिया है बच्चों आपका माइनस में 2 बटे में कितना दिया कड़ी में 1 माइनस स्क्वायर, गुणे लगा लीजिए, देखिए ये नीचे आपका नीचे से ऊपर चला जाएगा, जब भाग देंगे तो पूरा पूरा बच्चों माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर 1 एक्स बटे में एक कड़ी में 1 माइनस स्क्वायर दिया, तो इसको ऊपर लेकर चले जाइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका कड़ी में हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स नीचे आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो कट जाएगा वैल्यू आपका, देखिए कैसे कटने वाला आपका है, तो कड़ी में 1 माइनस स्क्वायर से ये पूरा सेम कट जाएगा आपका, माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए यहाँ से dx कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो dy1 बटे में कितना आपका dy2 इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया आपका,
ऊपर जस्ट बचेगा आपका 2, नीचे कितना बचेगा आपका x बचेगा, यही बचेगा आपका ना, ठीक है। अब थोड़ा समझाते हैं, आइए देखिए ध्यान से। हम लोग को प्रश्न में क्या बोला था, कह रहे थे कि x बराबर 1/2 पर मान ज्ञात करिए, तो कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 1/2 पर, हम लोग इसी पर मान ज्ञात करते, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो dy1 बटे में यहाँ पर कर दीजिए dy2 इक्वल टू, देखिए ऊपर आपका 2 दिया है, नीचे x का मान क्या रख देंगे, x का मान रख दीजिए 1/2, तो 1/2 रख दीजिए x का मान, ठीक है ना। चलिए इसे मिला के x का मान रख दीजिए। अब लग कर इसको हल करिए, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। 2 से गुणा ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये मिलेगा पूरा आपका dy1 बटे में पूरा आपका कितना आपका dy2, दूना का हो जाएगा ऊपर 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो ये मिलेगा आपका। तो प्यारे बच्चों ये क्या इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपका बड़ा इंपोर्टेंट था बच्चों, आसान था, ठीक है ना, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है बच्चों। इसका पीडीएफ पूरा हम आपको दे देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ले लीजिएगा, ठीक ना। पीडीएफ बच्चों मिल जाएगा आपका, ठीक ना, टेलीग्राम पर जाइएगा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर 18 समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन देखिए 9 आपका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लगाने वाले 9, आप देखिए 8 क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सोल्व करेंगे अब। देखिए बच्चों क्वेश्चन 9 आपको कितना देखिए दिया, आपका कह रहा है कि यदि इतना बराबर, देखिए बच्चों क्या कह रहा है, यदि इतना बराबर बच्चों इतना बराबर 0 हो तो, ठीक है, इतना बराबर इतना आपका 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर आपका इतना आना चाहिए, आपका ये प्रूफ करना है ना, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, हम लोग प्रूफ कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बच्चों लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल हम लोग, ओके। देखिए हमको इसी को बच्चों ये दिया ना, इसके बराबर इसको हल करके बच्चों इतना हम लोग को लाकर दिखा देना है, कोई बात नहीं, लाकर दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों आइए, ये दिया है, इसको जियोगे तो बच्चों कॉपी करिए, जियोगे तो उसको उतार लीजिए पहले। तो कितना दिया आपका, तो ये दिया है एक्स ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस वाई, ठीक है, पावर दिया है 1/2 आपका, प्लस करिए, ठीक है। उसके बाद दिया आपका वाई, फिर ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस एक्स, पावर दिया है 1/2 इक्वल टू दिया आपका 0, कितना दिया आपका है ना, ठीक है बच्चों। देखिए क्या करने वाले हैं आप, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर x ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस वाई है ना, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है, 1/2 करिए। देखिए बच्चों इस पूरे पद को ना उसको उधर उस तरफ भेज दीजिए, ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, देखिए इस पूरे पद को y को ना पद को उधर उस तरफ भेज दीजिए, बराबर को उस तरफ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर आपका प्लस में है ना, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका y ब्रैकेट में कितना आपका, तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, तो 1/, हो जाएगा यहाँ पर 2, ओके बच्चों, इतना हो गया आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हो गया। तो आप देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, जब इतना आपका हो गया ना, अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों जब ऐसा हो गया आपका, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोनों पक्षों को कर दीजिए वर्ग, लिख दीजिए यहाँ पर कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने बच्चों, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का चलिए वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए देखिए बच्चों जब इस पर वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, छोड़ गया, पहले दिखाते हैं लिख के, पहले आइए आराम से चलेगा ये सवाल, बिल्कुल परेशानी होने की जरूरत नहीं। देखिए तो यहाँ इसका, तो जब इसका वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए 1 प्लस वाई, ठीक है, देखिए 1/2 बच्चों, इसका भी तो वर्ग होगा बच्चों, वर्ग होगा तो यानी उसके ऊपर भी तो 2 आप आएगा बच्चों, यानी इसके ऊपर भी आपको 2 आ जाएगा बच्चों, गुणे 2 कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू करिए बच्चों। देखिए यहाँ दिया माइनस आपका ना बच्चों, यहाँ कितना दिया माइनस दिया बच्चों, माइनस का बच्चों वाई का वर्ग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, प्लस ही में तो वाई स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। ब्रैकेट में आइए 1 प्लस एक्स के पावर होल पावर बच्चों 2 लिखिए। अब देखिए जैसे बच्चों इसका वर्ग हुआ है, इस तरह से इसका पद का भी वर्ग होगा, जब वर्ग होगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर भी तो 2 आपका आएगा, ऊपर भी 2 आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए देखिए मेरे प्यारे ऐसे में क्या होता है आपका, देखिए ध्यान से, ऐसे में क्या होगा, ये 2 इसे 2 से कट जाएगा, ये 2 इसे 2 से कट जाएगा, आपका देखिए क्या मिलने वाला है, तो प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा जो कहते हो आपका, यानी कि एक्स स्क्वायर मिलेगा, ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस वाई मिलेगा आपका, ओके, इक्वल टू यहाँ मिलेगा आपका वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में मिलेगा आपका 1 प्लस एक्स मिलने वाला है, यही मिलेगा बाबू लोग आपका, ठीक है ना, ओके, कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग, इस एक्स का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, जब एक्स को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस करिए यहाँ प्लस है तो फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इक्वल टू इसे जो कहते हैं वो लिख दीजिए। तो देखिए बच्चों, देखिए सिंपल सी बात, इस y का भी इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो y का गुणा करेंगे बच्चों ये हो जाएगा, y का एक में करेंगे तो वाई स्क्वायर मिलेगा आपको, प्लस कर लीजिए, जब वाई स्क्वायर गुणा करेंगे x में तो क्या मिलेगा, तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा आपका x कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए सबको ना, सबको बराबर के सबके अंदर लेके आइए, तो क्या होने वाला है, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, जो सबको अंदर लेकर आएंगे तो वाई स्क्वायर देखो प्लस में, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर, ए प्लस में अंदर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर यहाँ कुछ नहीं बचेगा आपका, सब पद हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना, ओके। अब देखिए देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, दोनों को एक साथ ले लीजिए, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साथ में ले लीजिए, क्लियर रहेगा आपका, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए प्लस। अब इस देखिए यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस कर लीजिए, यहाँ पे कितना दिया है एक्स, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए वाई स्क्वायर बराबर आपका 0, क्लियर इतना रहेगा, ठीक है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं बाबू लोग हम इसको, ये देखिए जैसे फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, चूंकि हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर कितना होता है, तो ये क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन में कितना होता है ए माइनस बी। इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ लीजिए, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले पे इसको तोड़ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस करिए। देखिए दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में से कॉमन मिल रहा है एक्स वाई आपका। जब दोनों में से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए जब यहाँ से एक्स कट जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या, यहाँ से एक्स बच जाएगा, यहाँ बच्चों एक्स बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, ठीक है। देखिए वाई से ये वाई कट जाएगा आपका, ठीक है ना, अभी यहाँ बचेगा माइनस आपका। देखिए फिर से आगे देखिए, देखिए जब यहाँ से क्या एक्स, देखो एक्स से एक्स कट जाएगा आपका, देखिए यहाँ से वाई भाग देंगे, वाई कट जाएगा, यहाँ से वाई बच जाएगा आपका, इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए जीरो। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या मिला कॉमन, देखिए बच्चे ये पूरा पक्ष एक पक्ष, यहाँ पर दो पक्ष दिख रहा है आपको ना, दोनों पक्षों में क्या दिख रहा है कॉमन आपको, देखिए दोनों पक्षों में आपको एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन यहाँ से, एक्स माइनस वाई कॉमन यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर जस्ट आपका बच जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ बचेगा आपका प्लस में कितना बचेगा, एक्स इंटू वाई इतना बचेगा, बराबर यहाँ पर कर लीजिए जीरो, ठीक है। आप देखिए, देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर, यदि देखिए बच्चों, यदि देखिए तुलना कराए जीरो से आपका, तो एक्स माइनस वाई बराबर जीरो कर लीजिए तथा, ठीक है, इसके बराबर जीरो तुलना कर लीजिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर जीरो। इसके बाद तुलना करेंगे तो एक्स बराबर यहाँ पर तो आ जाएगा आपका वाई आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जीरो हो गया आपका ना, ठीक है, देखिए क्या क्या दोनों पक्षों का क्या क्या जीरो जीरो से तुलना करा लिए, एक बार तुलना करिए इससे जीरो से, एक बार तुलना करिए इससे जीरो से, दोनों बराबर तुलना जीरो से करा लिए। अब देखिए बच्चों क्या होने वाला है यहाँ पर आपका है, देखिए अगर इसको निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा आपका, तो प्यारे बच्चों में अगर यहाँ बात करो, देखिए दोनों में क्या होगा, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपका, हाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए इसमें मिला एक्स में दोनों कॉमन, देखिए एक्स होगा यहाँ प्लस करिए, देखिए यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई, दोनों में से क्या करना, वाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा वन प्लस यहाँ मिलेगा आपको एक्स, देखिए वाई वाई यहाँ पर दोनों था, दोनों में से वाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको कितना आपका, तो यहाँ से वाई से भाग देंगे तो वन मिलेगा, प्लस करिए यहाँ पर, वाई से भाग देंगे यहाँ पर तो एक्स बचेगा, बराबर यहाँ पर कर लीजिए जीरो। अगर यहाँ से एक्स का बच्चा मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो वाई को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस में वाई ब्रैकेट में वन प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक इतना होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से वाई का मान निकालिए तो क्या होगा, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग वाई का मान निकाल, देखिए कैसे निकलेगा आपका, देखिए बच्चों सब, देखो बच्चों वाई का निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, ये इंटू में तो इसको भाग में भेज दीजिए, तो एक्स बटे में कितना आ जाएगा, नीचे पूरा इंटू में भाग में आ जाएगा, यानी कि वन प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ मिलेगा माइनस वाई आपका। अब देखिए बच्चों माइनस दोनों पक्ष में माइनस गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में एक्स बटे में कितना होगा वन प्लस एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा वाई। देखिए देखिए बच्चों ये क्या है ना बच्चों, एक्स बराबर वाई हो गया, तो ये कहेंगे संभव नहीं है बच्चों, इसे कहेंगे कि संभव नहीं है, ठीक है बच्चों, ये तो संभव नहीं है आपका, इसको नहीं हल कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों इसको हम लोग हल कर सकते हैं, इसको चलिए हल करके दिखाते हैं, चलिए ठीक है ना, चलिए इसको हल करते हैं बच्चों, इसका हम लोग करेंगे अब अवकलन, ठीक है ना, चलिए करते हैं। देखिए देखिए बच्चों इसको हम लोग अवकलन करने वाले हैं, देखिए कितना दिया है बाबू ने यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर गिवन है कितना आपका y इक्वल टू माइनस में कितना आपका x पूरे बटे में कितना आपका वन प्लस एक्स दिया है, ठीक है ना, इतना दिया आपका है। चलिए इसका अवकलन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए बच्चों तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखने की, दोनों पक्षों का हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये दोनों पक्षों का, ठीक है, अवकलन करने दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे बाबू लोग तो कितना होता है आपका, y का करेंगे अवकलन तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई, ये तो हो जाएगा पूरा आपका डी एक्स, इतना आपका इक्वल टू, देखिए अब देखिए इसको कैसे करने वाले हम लोग हैं, ठीक है ना, समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखिए अंश से नीचे आपका हर है, ठीक है, ऐसे में अवकलन क्या होता है बच्चे, देखिए ऊपर आपका क्या होता है आपका, ये होता है आपका अंश, ठीक है, नीचे कितना होता है, नीचे होता है आपका हर, तो हम लोग अवकलन करने वाले हैं अंश और हर का, ठीक है ना। देखिए बच्चों, देखिए हर को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हर को छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, हर में छोड़ेंगे यहाँ पर, देखिए माइनस लगा है, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, पूरा माइनस को बाहर निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर हर को छोड़ेंगे, यानी कि वन प्लस एक्स को छोड़िए, हर को छोड़ दीजिए, फिर क्या करने वाले हम लोग, यानी कि हर को छोड़िए अंश का अवकलन, बच्चों यहाँ पर अंश का अवकलन कर दीजिए, यहाँ लगा लीजिए माइनस, ठीक है, माइनस लगा लीजिए, देखिए हर को छोड़े यहाँ पर, ठीक है ना, हर को छोड़िए, अंश का अवकलन किए हैं। अब क्या करेंगे, अंश को छोड़िए बच्चों, अंश को छोड़ बच्चों क्या करने वाले, अंश को छोड़िए, यहाँ पर हम लोग करेंगे यहाँ पर हर का अवकलन, हर कितना दिया आपका है, तो यहाँ गिवन है आपका वन प्लस एक्स दिया है, ठीक है, चलिए इतना, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरे बटे में बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि यानी हर का पूरा हो जाएगा होल वर्ग, यानी कि एक्स का वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर पूरा बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इक्वल टू करिए, यहाँ लगा लीजिए, माइनस ब्रैकेट में आइए बच्चों, थोड़ा सा देखिए, तो वन प्लस यहाँ तो एक्स हो जाएगा आपका, एक्स का अवकलन कितना होता है, एक्स का अवकलन होता है आपका वन, वन लिख दीजिए, माइनस करिए बच्चों, यहाँ पर आपका एक्स दिया है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए एक का करेंगे अवकलन तो एक का अवकलन जीरो हो जाएगा, प्लस करिए एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन एक आ जाएगा आपका, अब पूरे बटे में, पूरा बटा में यही मिलेगा पद आपका वन प्लस एक्स का पूरे का आपका होल स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन बंद कर लीजिए। अब देखिए क्या करने वाले आगे हम लोग, यहाँ लगा लीजिए बच्चों माइनस आपका, आगे बढ़ते देखिए, देखिए बच्चों एक का गुणा करेंगे तो पूरा पद यही मिलेगा, यानी कि वन प्लस एक्स ही मिलेगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस आपका माइनस एक्स का गुणा करेंगे एक में,
यहाँ माइनस एक्स मिलेगा आपका। नीचे कितना प्यार बच्चों, तो नीचे आया 1 प्लस एक्स का पूरे का आपका होल वर्ग, ठीक है ओके। अब देखिए ध्यान से बाबू लोग, आगे अगर हम लोग इसको हल करना चाहेंगे तो कैसे हल कर, देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा आपका, ठीक है ना। ऊपर कितना बचेगा, देखिए माइनस से गुणा कर दीजिए अंदर, तो माइनस 1 बटे में कितना मिलेगा, 1 प्लस एक्स का पूरे का मिल जाएगा होल वर्ग, ठीक है। और ध्यान दीजिए बच्चों, इतना आ गया ना, ओके। थोड़ा सा अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, इस पूरा नीचे आपका ना, नीचे उसको ऊपर ले जाइए, तो माइनस है ना, ठीक है माइनस लगा दीजिए। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा आपका 2, और किसके बराबर आपका आया, तो डी वाई बाई आपका डी एक्स के बराबर आपका आ चुका है। और देखिए बच्चों यही हम लोग को प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना, ये हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। देखिए समझाते हैं आपको, दिखाइए, देखिए प्यारे बाबू लोग आप लोग का, देखिए ये क्या प्रूफ करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 1 प्लस एक्स का होल पावर माइनस 2 था, ये था आपका ना। देखिए सिंपल से, देखिए यही प्रूफ हो चुका है हम लोग का, हम लोग प्रूफ हो गया ना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका समाप्त हुआ। अब लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10वां सवाल को, ठीक है, चल देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 10वां आपका दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 10वां में 2 प्रश्न आपके हैं, फर्स्ट और सेकंड प्रश्न दिया आपका, ठीक है। दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं बच्चे पहला प्रश्न को। देखिए यहाँ पर हम लोग बच्चे पहले प्रश्न को पहले सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या दिया आपका है, तो पहले बच्चों देखिए यहाँ ए दिया आपका ना, बच्चों देखिए इतना दिया आपका है, इसको हल करना है, ठीक है ना ओके। और किस विधि से बच्चों हल करना, देखिए यहाँ पर दिया ना कि अवकल समीकरण के लिए दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या करना है आपको, विशिष्ट हल फाइंड करना है आपको। कोई बात नहीं, हम लोग विशिष्ट हल इसका फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, जो प्रश्न दिया आपका ना उसको जो आप उतार लीजिए। देखो कि पहला प्रश्न क्या दिया आपका, ये दिया आपका ना, इश्यू को पहले हम लोग हल करते हैं, ठीक है। और देखिए y बराबर 2 दिया है, यदि x बराबर 1 पाई बाई 2 पर, इसी को हम लोग को हल करना है सवाल को। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे हम लोग हल। बच्चा पहला सवाल हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए बच्चों सिंपल सी बात क्या है, हल में क्या है, सवाल को जो उतारिए यहाँ पर लिख देंगे डी वाई बाई, ये हो जाएगा आपका डी एक्स, माइनस में लिख दीजिए 3, यहाँ पर करिए वाई, और फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ लिख देंगे कॉट एक्स, बराबर करिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन 2x। इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए चलो सवाल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों सिंपल सी बात क्या है कि हम लोग सवाल जब हल करेंगे तो देखो, देखिए लॉन्ग प्रश्न आपका बच्चों, प्रश्न कैसा आपका है, लॉन्ग प्रश्न है आपका, बहुत ध्यान लोग समझिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं बाबू लोग, देखिए यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ पर पी वाई इक्वल टू क्यू से क्या करेंगे यहाँ पर तुलना, तुलना कर दीजिए। देखिए तो क्या होने वाला है, ये तुलना करेंगे, देखिए बच्चों सिंपल सी बात क्या, देखिए वाई से तुलना करेंगे, वाई से वाई तो कट जाएगा आपका, पी का मान पूरा कितना वाला है, पी का मान बच्चों -3 और कॉट एक्स पूरा यही मिलेगा पी का मान आपका, ठीक है, समझ गए आप लोग ओके। तो देखिए जब ये वाई है बच्चों, ये वाई वाला पद आपका है, तो वाई से वाई तुलना पूरा करेंगे तो क्या होगा, तो वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, तुलना करेंगे तो पी का मान कितना मिलेगा, पी का मान मिलेगा -3 कॉट एक्स, और यहाँ से क्यू का मान कितना मिलेगा, क्यू का मान पूरा इतना मिल जाएगा आपका। चलिए लिखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग अगर बात करें पी का मान कितना मिलेगा, तो पी का मान बच्चों यहाँ से वाई का वाई तो कट गया आपका, यहाँ मिलेगा -3 और फिर यहाँ मिलेगा आपको कॉट एक्स मिलेगा, ठीक, कॉमा करिए। अगर बात करें क्यू का मान, तो बच्चों देखिए क्यू का मान कितना मिलेगा, क्यू का मान पूरा मिलेगा आपको साइन में पूरा मिलेगा आपका यहाँ पर आपका 2x, ठीक है ना ओके। अब देखिए देखिए बच्चों क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका, ध्यान पर समझिएगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ कर लीजिए इफ आई एफ बच्चों, ये इसके फॉर्मूला होता है आपका आई एफ बराबर होता है फॉर्मूला बच्चों, कितना होता है, तो बच्चों ई के पावर बच्चों ये होता है आपका समाकलन, ठीक है। ये होता है बच्चों आपका p इंटू कितना आपका डी एक्स, ये फॉर्मूला इसका होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर सुनिए आई एफ इक्वल टू ई के पावर आपका समाकलन p इंटू डी एक्स, आपका इतना फॉर्मूला होता है। देखिए ध्यान से बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इक्वल टू करिए, देखिए यहाँ पर लिखिए ई, यहाँ पर लगाइए समाकलन p का मान, तो p का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया आपका -3, यहाँ ऊपर ले देंगे कॉट एक्स इंटू कितना आपका ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है ना ओके। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखो -3 को बाहर लेंगे अचर पद है तो ई के पावर बच्चों, ई के पावर ना -3 को बाहर ले लीजिए, समाकलन लगा लीजिए, यहाँ पर जस्ट आपको बचेगा समाकलन कॉट एक्स का इंटू कितना ले देंगे हम लोग डी एक्स, ठीक है ना ओके बच्चों। चूंकि देखिए हम लोग चूंकि अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर है क्या जानते हैं बाबू लोग कि डी एक्स, यानी कि हम लोग ई का करते हैं हम लोग समाकलन, ई के पावर एक्स का समाकलन करते हैं तो ई के पावर एक्स ही मिलता है हम लोग को, यही मिलता है ना, ठीक है। देखिए ध्यान से आइए, तो थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या होने वाला है ई, ठीक है, माइनस लगा ले यहाँ पर 3 कॉट एक्स का बच्चों कितना होता है समाकलन, तो प्यारे बाबू लोग समझ लीजिए, ध्यान समझिएगा। देखिए जब भी हम लोग कॉट एक्स का अगर समाकलन की बात करें, चूंकि देखिए फॉर्मूला से कितना होता है लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए बाबू लोग हम लोग का कॉट एक्स इंटू डी एक्स इसका समाकलन करते हैं तो फॉर्मूला हम लोग को मिलता है यहाँ पर आपका लॉग साइन एक्स होता है, कितना होता है लॉग साइन एक्स, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए समाकलन का फॉर्मूला है, समाकलन का फॉर्मूला है कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स बराबर कितना होता है, तो लॉग साइन एक्स होता है। तो देखिए अगर हम लोग समाकलन करेंगे किसका कॉट एक्स का, तो यहाँ मिल जाएगा आपको कितना, तो ये मिल जाएगा पूरा आपका लॉग साइन
एक्स मिल जाएगा। क्लियर इतना है आपको? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो हो गया हम लोग का। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे कितना लिखेंगे, ई है देखिए बच्चे यहाँ पावर आपको देखिए, चूंकि हम लोग अच्छी तरह से क्या जानते हैं बाबू लोग यहाँ पर कि लॉग यम के पावर अगर एन है ना, तो एन क्या, एन आपका डाउन हो जाता है, एन आपका आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग यम। ठीक, इतना हो जाता है, यानी कि लॉग यम के पावर एन है तो एन आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एन आगे से लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, देखिए इसमें खास बात क्या है, देखिए बच्चों नीचे देखो बच्चों, नीचे यहाँ पर 3 दिया है ना बच्चों, देखिए बच्चों नीचे 3 दिया आपका है, तो जो देखिए बच्चों यहाँ पर नीचे देखिए, जब बच्चे एन नीचे है बच्चों तो एन को ऊपर नहीं लिख सकते, हम लोग लिख सकते हैं ना, लिख देंगे ऊपर तो क्या होगा, ई मिल जाएगा आपका। ठीक है, देखिए तो बच्चों -3 को ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा आपका, ई है ना, ई के पावर लॉग है साइन एक्स लिख दीजिए यहाँ पर, साइन एक्स का एक्स हो गया आपका। इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, पूरे के पावर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में आपका 3। बच्चों -3 क्या होगा आपका, जिससे एन था ना ऊपर चला जाएगा आपका, बस ये तो हो गया आपका, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है इतना ओके। अब देखिए ध्यान से मुझे बताते हैं आपको, चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग इसका करेंगे हम लोग अवकलन, देखिए थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो ई के पावर कितना है, लॉग कितना है, साइन एक्स है ना, -3 आपका दिया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए बच्चों हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर क्या आपका फॉर्मूला हम लोग होता है यहाँ पर कि ई लॉग एक्स बराबर होता है एक्स, आपका याद रखिएगा। देखिए फिर सुनिए, देखिए यहाँ पर ई लॉग एक्स बराबर एक्स होता है आपका, यानी कि देखो इतना का बच्चों, इतना का मान कितना होता है आपका है एक्स होता है आपका। ठीक है ना, रख लीजिए यहाँ पर देखिए, यानी कि ई लॉग एक्स का मान कितना होगा, एक्स ही मिलेगा, यानी जस्ट एक्स का मान लिख दीजिए आप। देखिए सेम देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर ई लॉग साइन एक्स के पावर माइनस क्यू दिया है ना, तो बच्चों देखिए इतना का मान, इतना का क्या होगा आपका, ये तो इसका मान हट जाएगा, ये पूरा उतर जाएगा जो तो आपका, ये फॉर्मूले से होता है ना आपका, ई के लॉग एक्स पावर एक्स आपका, तो इसका क्या हो जाएगा, ई का लॉग इतना आपका उतर जाएगा, यानी ये लिख देंगे हम लोग साइन एक्स की पावर कितना जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। क्लियर इतना है? ठीक है, अब देखिए अब जब इतना आपको हो गया ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए इससे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/में पूरा आपका साइन एक्स। ठीक है, नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आपका, साइन के ये साइन एक्स की पावर 3 हो जाएगा नीचे आएगा तो। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, देखिए एक बड़ा साइन ये होता है कोसेक आपका, तो इसे लिख देंगे हम लोग कोसेक एक्स का होल पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखना चाहेंगे और लिख सकते हैं लोग कोसेक क्यू एक्स आई एफ बराबर, बच्चों आई एफ बराबर कितना मिला आपको, तो कोसेक क्यू एक्स बराबर मिल गया इतना आपका। ठीक है ना, ओके जब इतना हो चुका आपका ना बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए, ध्यान समझाते हैं आपको। देखिए मेन आपका यहीं शुरू होने वाला आपका प्रश्न, ध्यान समझिएगा। अब लिख देंगे यहाँ पर अब, ठीक है लिख दीजिए अब, यहाँ पर होता है आपका है अवकल, अवकल समीकरण का विशिष्ट विशिष्ट हल। बच्चों देखिए अवकल समीकरण विशिष्ट हल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका है y इंटू आई एफ। ठीक है, आई एफ इक्वल टू, ये होता है समाकलन आपका पूरा क्यू रहेगा आपका, फिर यहाँ लिख देंगे आई एफ। ठीक इतना हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डी एक्स। ठीक है ओके, अब देखिए जहां दिया आप देखिए वाई आई एफ दिया है, तो यहाँ मान रखिए, क्यू का मान रखिए, सबला का मान रखिए आप देखिए, तो जगह y इंटू आई आपका मान बच्चे कितना निकाल, देखिए भी निकाले कोसेक क्यू एक्स आपका, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका कोसेक क्यू एक्स हो जाएगा इक्वल टू, करिए देखिए ध्यान से, क्यू है ना, समाकलन लगा लीजिए यहाँ पर देखिए क्यू का मान, क्यू का मान देखिए अभी जस्ट पीछे निकाले थे हम लोग, यहाँ पे क्या निकाले थे क्यू का मान आपका, तो यहाँ पर आया था आपका साइन 2x। ठीक है ना, हम लोग यहाँ तुलना कराए थे मिला था, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, साइन 2x मिल जाएगा, इंटू करिए इफ का मान, इफ का मान कितना निकाले थे अभी हम लोग कोसेक क्यू एक्स। ठीक है, इंटू क्या लिख देंगे हम लोग डी एक्स, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे क्या करने वाले हैं बच्चों, आगे थोड़ा सा बढ़िए, देखिए प्रश्न आपका सोल्व होने वाला है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है आपका। देखिए बच्चों सिंपल सी बात क्या करने वाले हम लोग आइए बता रहे हैं आपको, यहाँ पर तो क्या करना है हम लोग y लिख दीजिए। ठीक है ना, ओके y लिख दीजिए यहाँ पर, इंटू कितना आपका है बाबू लोग, देखिए यहाँ पर दीजिए कितना आपका, तो ये है पूरा आपका कोसेक क्यू एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है आपका, यहाँ पर लगा लीजिए समाकलन, देखिए बच्चों समाकलन देखिए साइन 2 का फॉर्मूला कितना होता है, साइन 2 का फॉर्मूला होता है यहाँ पर है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए बच्चों साइन 2 का फॉर्मूला कितना होता है, तो प्यारे बच्चों साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटू करिए देखिए कॉस क्यू को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 में कितना लिख सकते हैं हम लोग हैं साइन क्यू एक्स लिख सकते हैं, इंटू कितना आपका डी एक्स। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे देखिए समझाते हैं आपको, यहाँ कर लीजिए देखिए कितना आपका, ये हो जाएगा y इंटू कितना आपका, तो ये हो जाएगा कोसेक क्यू एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ देखिए x, देखिए यहाँ पर 3 को साइन बच्चों ना, तो ये एक ऊपर साइन एक नीचे साइन बच्चों कट जाएगा आपका, एक साइन नीचे से कट गया आपका, ऊपर साइन नीचे कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 2 कॉस, ये बचेगा ऊपर आपका ना, तो ये ऊपर लिख दीजिए 2 कॉस एक्स बटे में नीचे नीचे देखिए नीचे 2 को साइन बच जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका डी एक्स। क्लियर इतना है? ठीक है, चलिए थोड़ा समझाते हैं आपको आगे। देखिए
तो यहाँ लिख लीजिए y इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका कोशेक क्यू एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर समाकलन से लगा दी, देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए बच्चे 2 यहाँ पर है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 आपका है, 2 रहने दीजिए इंटू, देखिए बच्चे देखिए नीचे बच्चे देखिए 2 साइन है आपका, साइन 2 आपका याद रखिएगा, तो कॉस बटा में साइन, ये साइन ले दीजिए, कॉस के साथ दे दीजिए, तो कॉस बटा में साइन का क्या हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा आपका कॉट एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा आपका कॉट एक्स हो जाएगा इंटू एक साइन बचेगा, तो एक बटा में साइन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स, क्या हो जाएगा बाबू लोग आपका, ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कितना आपका डी एक्स। समझ पाए आप लोग कैसे कैसे किए हैं, देखिए नीचे क्या था, 2 साइन था आपका, तो इसलिए क्या होगा देखिए, तो कॉस बटे में साइन का हो जाएगा कॉट एक्स इंटू एक बटे में साइन, एक साइन बचेगा ना, तो एक बटे साइन क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, इतना क्लियर आपका है, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखिए, अब इसका हम लोग कर लेंगे समाकलन, आइए देखिए कैसे करते हैं समाकलन। देखिए बच्चे ये हो जाएगा y इंटू यहाँ पूरा लिखेंगे बच्चों हम लोग कोशेक क्यू एक्स इक्वल टू, देखिए बच्चों समाकलन यहाँ लगा ना बच्चों, तो समाकलन सिर्फ इस पद का होगा, इस पद का समाकलन नहीं होगा, सिर्फ समाकलन इस पद का होगा, कोई बात बच्चों, अचर पद आपका है ना, 2 का तो होगा नहीं, 2 को बाहर ले लीजिए इंटू कॉट एक्स का कितना होता है प्यारे बच्चों, कॉट एक्स का कितना होता है आपका समाकलन, तो प्यारे बच्चों कॉट एक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर ना, ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए ध्यान से बच्चों, कॉट एक्स इंटू कितना आपका कोसेक एक्स, तो इस पूरे पद का बच्चों समाकलन कितना होता है फॉर्मूला, तो प्यारे बच्चों इसका पूरा फॉर्मूला होता है, यानी कि समाकलन होता है पूरा आपका माइनस में होता है कोशेक एक्स इंटू कितना आपका डीएक्स हट गया आपका, ठीक है इतना रहने दीजिए। फिर और बच्चे देखिए जब इतना हो गया, इसको पूरा हम लोग सी जोड़ लेते हैं, ठीक ना, जब भी बच्चे समाकलन करते हैं तो सी लास्ट में जोड़ लिया जाता है, देखिए यानी कि हम लोग क्या किए, देखिए कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, इसका समाकलन कितना होता है, इस पूरे पद का समाकलन होता है प्यारे बच्चों आपका माइनस में कोशेक एक्स होता है, और जब इसका समाकलन हो गया तो प्लस में क्या किया हम लोग सी को जोड़ लीजिए, समाकलन इतना हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाई, यहाँ लिखेंगे हम लोग कोशेक क्यू एक्स बराबर, अच्छा माइनस आगे ले लीजिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 2, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कोशेक एक्स प्लस सी आपका, इतना रहेगा आपका, ठीक है बाबू लोग। अब देखिए क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोशेक क्यू से भाग देते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, कोशेक क्यू एक्स से क्या करने पर, भाग करने पर, चलिए भाग करते हैं, देखिए समझाते हैं आपको भाग करके, देखिए बच्चों यानी कि जब हम लोग क्या करें बाबू लोग, तो y यहाँ पर कितना गिवन आपका है, यहाँ दिया है कोशेक क्यू एक्स, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, कोशेक क्यू एक्स से भाग देते हैं, कोशेक क्यू एक्स से भाग दे दीजिए, ठीक है इक्वल टू यहाँ दिया -2, और यहाँ लिख दीजिए आप लोग कोशेक एक्स, इसको भी क्या करेंगे हम लोग कोशेक क्यू एक्स से भाग देंगे, कोशेक क्यू एक्स से भाग दीजिए, प्लस करिए यहाँ पर दिया है सी को भी हम लोग क्या करेंगे कोशेक क्यू एक्स से भाग दीजिए, ठीक है इतना भाग दे दिए, देखिए क्या होने वाला आपका, देखिए यहाँ से देखिए सेम का सेम आपका नीचे कट जाएगा आपका, देखिए ऊपर एक कोसेक स्क्वायर, नीचे 3 कोसेक स्क्वायर है, एक कोसेक स्क्वायर से एक कोसेक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है नीचे 2 कोसेक स्क्वायर बचेगा, याद रखिएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू, ठीक है यहाँ पर रहेगा आपका माइनस में 2, -2 होगा ना, ओके। अब देखिए देखिए एक बटे में यहाँ पर कितना है कोसेक स्क्वायर आपका है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बटा कोसेक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, फिर सुनिए बच्चों देखिए ध्यान समझिएगा, नीचे कोसेक देखो 3 कोसेक था स्क्वायर था, 3 कौशिक था आपका, तो ये कौशिक से कौशिक कट गया आपका, यहाँ पर कौशिक स्क्वायर बचेगा, तो एक बटे कौशिक स्क्वायर को लिख सकते हैं, एक बटा के कौशिक लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, लिख सकते हैं इतना, यहाँ कर लिए प्लस, यहाँ सी दिया ना, कोई बात नहीं बच्चों, देखिए यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ सी रहने दीजिए इंटू एक बटा कौशिक क्यू का लिख सकते हैं यहाँ पर है साइन क्यू एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इतना ना, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, अब देखिए क्या कर रहे हैं आगे, देखिए प्रश्न में देखिए यहाँ पर गिवन क्या था आपका, देखिए प्रश्न में गिवन यहाँ पर था आपका ना कि y बराबर 2 पर और क्या जी आपका x बराबर π/2 पर, इस पर आपको सवाल को सोल्व करना है, ठीक ना, चलिए कर लेते हैं, देखिए ध्यान से आइए यहाँ पर, देखिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए क्या लिखने वाले y बराबर 2 पर ना, देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको लिखेंगे y बराबर 2 यदि x बराबर कितना दिया था हम लोग का π/2 दिया ना, x बराबर देखिए क्या दिया है π/2 दिया आपका, चलिए इस पर हल करते हैं सवाल को, देखिए कैसे हल करते हैं, x बराबर π/2 पर, चलिए इसी पर हम लोग रखने मान आपको, देखिए बच्चों समीकरण 1 में मान ला कर रख दीजिए सबको, देखिए तो y का मान यहाँ क्या रख देंगे, रख दीजिए 2 इक्वल टू करिए, यहाँ रख दीजिए माइनस में, ठीक है -2 हो गया साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, x का मान क्या रखेंगे, x के स्थान पर क्या रख देंगे π/2 रख दीजिए, ठीक है प्लस करिए, यहाँ पर सी लगाइए इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यू इंटू x का मान क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पर π/, हम लोग 2, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या करने वाले यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 2 का 2 रहेगा आपका इक्वल टू करिए, यहाँ पर -2 रहने दीजिए, देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान बच्चों आपका 1 होता है, ठीक है कितना बाबू लोग 1 होता है साइन 90 का मान, तो यहाँ पर मान 1 रख देंगे हम लोग, 1 का यहाँ पर वर्ग कर दीजिए, ठीक क्लियर रहेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर करिए प्लस, यहाँ पर सी रहने दीजिए, सी रहने दीजिए साइन क्यू
90 अंश बच्चों, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर क्यू कर देंगे, ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 2 इक्वल टू, ये -2 है ना, ठीक है, 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा, -2 से गुणा करेंगे तो -2 ही मिलेगा आपका, प्लस यहाँ पर सी, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यहाँ जस्ट यहाँ पर सी मिलेगा आपका, -2 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आपका 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 प्लस में 4 हो जाएगा आपका, सी का मान कितना मिला आपका, 4 मिल गया आपका, ओके। अब देखिए तो सी का मान क्या करेंगे, देखिए ला कर बच्चों समीकरण क्या 1 में लाकर रख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस समीकरण 1 में लाकर मान रख दीजिए, सी का आंसर आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, तो यहाँ पे गिवन है आपका y इक्वल टू माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, लिख दीजिए, यहाँ पे जो तो लिखिए, तो y इक्वल टू माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ पर गिवन था आपका c, ठीक है, उसके बाद क्या था आपका साइन क्यू एक्स, देखिए समीकरण 1 का प्रमाण यही दिया आपका है, y बराबर -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना आपका सी साइन क्यू एक्स, इतना हो गया आपका, ठीक है। अब समझाते, देखिए यहाँ पर सी का मान ला रख दीजिए, किसका मान रखेंगे बच्चों, रख दीजिए सी का मान यहाँ पर, ठीक है, चल रखते हैं सी का मान। देखिए जब यहाँ पर सी का मान रखेंगे कितना आपका आंसर आता है, देखिए तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे y इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2, यहाँ पर कर लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी का मान कितना निकाले, 4 निकाले थे, यहाँ पर रख दीजिए 4 और ये हो जाएगा साइन क्यू एक्स, इतना रहने दीजिए, आप चाहेंगे इतना आंसर छोड़ सकते हैं, या तो देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, माइनस यहाँ पर ना, माइनस को बाद में लिखिए, प्लस को लिख दीजिए पहले, तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर, लिख दीजिए प्लस को पहले, हो जाएगा 4 साइन क्यू, इसको लिख दीजिए पहले हम लोग, ठीक है ना, और माइनस वाला लिख दीजिए बाद में इसको, तो यानी माइनस में क्या करें, बाद में लिख दीजिए इसको, कितना माइनस दिया है, माइनस में 2 है आपका, उसके बाद क्या है, साइन है, स्क्वायर है, एक्स है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू लोग, ठीक ना। प्रश्न आपका कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, आपका लॉन्ग था बस, और कुछ दिक्कत नहीं था, ठीक ना। प्रश्न को बच्चे के बाद फिर से दोबारा देख लीजिएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। अब देखिए फिर बच्चे, देखिए यहाँ पर आपका, देखिए सेकंड प्रश्न जो दिया आपका, देखिए यहाँ पर जो सेकंड प्रश्न दिया आपका ना, सेकंड प्रश्न बाबू लोग आपको सेम इसी तरह लगाना है, ठीक है ना, सेकंड प्रश्न आपको सेम इसी तरह लगाना है, नहीं अगर समझ में आएगा, नहीं लग पाएगा तो हमको कमेंट करिएगा, हम पुनः लगाएंगे।